हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ गए हैं टॉपिक एम्पियर का परिपथीय नियम। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और साथ में इसके साथ साथ एक डेरिवेशन भी आता है। अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ रहा है तो, अगर शॉर्ट में आएगा तो केवल आपका एम्पियर का परिपथीय नियम ही पूछा जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा तो इसके साथ आपके एक डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, या तो अनंत तार वाला, या आपसे पूछा जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र वाला, जो इस तरीके से कुछ डायग्राम होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वाला, भीतरी चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालिए। इस तरीके से अगर लॉन्ग में आए तो इसके साथ एक डेरिवेशन भी पूछा जाएगा। फिलहाल तो आज की क्लास में हम आपको केवल एम्पियर का परिपथीय नियम ही बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर, देखिए आपने ये बात तो पढ़ी होगी, ये जो इस तरीके का निशान होता है इसको बोलते हैं समाकलन। क्या होता है ये निशान, किसका होता है? समाकलन का होता है। और अगर हम इस बीच में इस तरीके से जो गोला बना दें, इसका मतलब होता है कि बंद परिपथ है, वहां पर समाकलन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बंद पृष्ठ का समाकलन या बंद परिपथ आप लिख सकते हैं। पृष्ठ लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या होगा? बंद पृष्ठ का समाकलन या बंद परिपथ का समाकलन, जो भी आप बोले। ठीक है, तो अगर हमने केवल ये लिखा है तो ये केवल समाकलन है, और इस तरीके से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो बंद पृष्ठ का समाकलन हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात आपको और बता देते हैं। अगर केवल लंबाई की बात करी जाती है तो हम उसको बोलते हैं रेखीय। क्या बोलते हैं? हम उसको रेखीय बोलते हैं। अगर केवल एल की बात, यानी एल यहाँ पर है लंबाई, केवल लंबाई की बात करी जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेखीय बोलते हैं। अब यहाँ पर हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये हमारे नियम में ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर हम केवल आपको रटने वाली कोई भी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, केवल अब आपको कई बार ये बात बता चुके हैं कि आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप उसकी थ्योरी खुद ही लिख सकते हैं बिना रटे हुए। तो फॉर्मूला होता है, ये देखिए पढ़ के बता देते हैं, है बी बंद परिपथ का समाकलन बी डॉट डीएल। बी यहाँ पर क्या है? जो कैपिटल बी बना हुआ है, बी वेक्टर, ऊपर इस तरीके से तीर का निशान है, इसका मतलब है वेक्टर लगा हुआ है, यानी ये सदिश राशि है इसलिए वेक्टर लगा हुआ है। बी है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। एल है यहाँ पर रेखीय समाकलन, यहाँ पर लंबाई दे रखी है। और यहाँ पर अगर म्यू जीरो को बताएं तो म्यू जीरो को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। और आई तो आपको पता ही होगा क्या होता है? धारा होती है। तो यहाँ का अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसकी जो नियम है वो आसान तरीके से लिख सकते हैं। क्या आप लिखेंगे कि जो बंद परिपथ का हमने आपको क्या बताया, ये क्या है? बी है चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो बंद परिपथ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये हमने आपको बताया था। जब एल की केवल लंबाई की बात करी जाएगी तो क्या बोलेंगे? रेखीय। तो रेखीय समाकलन उसकी कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। गुना का मतलब जो गुणे का बीच में निशान लगा है उसकी बात करी गई है। क्या आपने आपको बताया? जो फिर से मेरे साथ में बोलिए कि बंद परिपथ या बंद पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स का रेखीय समाकलन, उसमें कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। फिर से साथ में बोलिए कि किसी बंद पृष्ठ का या बंद परिपथ का, देखिए यहाँ पर किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, देखिए यहाँ पर रेखीय हो गया, फिर उसके बाद ये समाकलन हो गया, रेखीय समाकलन, उसकी कुल धारा, ये हो गई धारा, का म्यू जीरो गुना होता है। सेम एडिटिज ऐसे ही हमने नियम में भी लिखा है, जिससे आपको रटना ना पड़े। लेकिन लिखा है कि किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसकी कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। उसके बाद अता करके आप ये फॉर्मूला लिख देंगे। बस आपका यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझा पाए होंगे। यहाँ पर आपको रटने वाला कोई काम हमने नहीं बताया है। आपको केवल क्या करना है? आपको सूत्र को यानी फॉर्मूले को याद करना है, और आप इसके जो नियम है वो आसान तरीके से लिख सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।